Here is a one another question related to the chapter lines and angles. तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करोगे, यू कैन सी हेयर. यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. देयर इज़ अ वन फिगर गिवन. ये आपको लीनियर एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, लीनियर लाइन आपको गिवन है, उस पर 3 एंगल्स बन रहे हैं. एंगल यहाँ पे ये हमने खुद से मेंशन करने होते हैं 1 2 3. ये आपको गिवन है एक्स जस्ट बोला हुआ है, इनको आप भूल जाओ. ये एक्स है, 2x है, 3x है. हमने खुद से ही कंसीडर कर लेना है कि एंगल 1 कितना है, x है, एंगल 2 कितना है, 2x है, एंगल 3 कितना है, 3x. ये खुद से ही ज्यूम करने हैं. तो स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा? स्टेप नंबर 1 मेक दैट फिगर. स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा? स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा? वी हैव टू राइट देयर व्हाट इज़ गिवन एंड हमने वहाँ पे कंसीडर करना है कौन किसकी वैल्यू क्या है. ओके, तो यू हैव टू सी. यहाँ पे चेक करिए, फिगर आपको गिवन है, कंसीडर हमने क्या कर लिया है, एंगल 1 इज़ x, एंगल 2 इज़ 2x, एंगल 3 इज़ 3x. okay, and then after that, if you have remind that properties I already explained you in the previous video related to that lines and angles. वहाँ पे मैंने आपको इंट्रो में करवाया था how many types of angles are there and which type of angles and what are their properties. vertically opposite angle, linear pair property क्या होती है, and by the sum of ऑल दी एंगल्स अराउंड अ पॉइंट मैंने ऑलरेडी करवाई हुई हैं. तो यहाँ पे चेक करिए, दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते होंगे, स्ट्रेट लाइन के एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 180 के. एक कंप्लीट एंगल का 360 होता है, हाफ का कितना होएगा? 180. यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लगेगी? बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने एंगल्स बन रहे, कितने बन रहे हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3. तो इन एंगल्स को हमने क्या किया, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 को क्या किया हमने? प्लस किया. और विच इज़ इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी क्या होता है? 180. अब एंगल 1 कितना है यहाँ पे चेक करिए, x. एंगल 2 कितना है आपका? 2x. एंगल 3 कितना है? 3x. विच इज़ इक्वल्स टू किसके इक्वल होएगा? 180. और जिसके साथ कोई यहाँ पे नंबर नहीं है, इट मीन्स देयर इज़ अ नंबर 1. अब इनको प्लस करिए ज़रा, क्या आएगा? 3 + 2 5, 5 + 1 6, विच इज़ इक्वल्स टू 6x इक्वल्स टू 180. वी वॉन्ट द वैल्यू ऑफ x ओनली. तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं किया हमने, एंगल 1 की वैल्यू पुट करी है, एंगल 2 की वैल्यू पुट करी है, एंगल 3 की वैल्यू पुट करी है यहाँ पे. आफ्टर दैट इनको प्लस कर लेना है. 3 + 2 5 + 1 6, x एज इट इज़ जाएगा सभी के साथ. देन x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, मैंने अभी आपको करवाया था प्रीवियस वीडियो में. यहाँ पे क्या आएगा? जो भी टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके क्या होएगी? डिवाइड. जो भी टर्म इक्वल्स टू के लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, जहाँ फिर राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है? लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके क्या होएगी? डिवाइड हो जाएगी. नाउ यू कैन चेक इट. 6 1s are 6, 6 3s are 18 and this write 0 as it is. And now we get here the value of x is 30 degree. Okay, so in this way you can solve the question. There is a one another question that you can see, the figure is आपको given है. figure is given and you can check the question. Find the value of angle POQ and QOR. Find the value of POQ and QOR. ओके, तो QOR तो आपको ऑलरेडी इस फिगर में गिवन है. QOR ये एंगल 1 है जो आपको ऑलरेडी गिवन है. तो स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा? जो भी आपको फिगर गिवन है वो फिगर बना लेनी है. स्टेप नंबर 2 हमने कंसीडर कर लेना है. लेट अस कंसीडर दिस इज़ एंगल 1, दिस इज़ 2 3 4. ओके, एंगल 1 आपको ऑलरेडी गिवन है. एंगल 1 इज़ कितना गिवन है? 53 डिग्री. एंगल 1 इज़ गिवन 53 डिग्री. तो यहाँ पे हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे. इफ़ एंगल 1 इज़ 53 डिग्री, इसके सामने वाला अपोजिट एंगल कौन सा है? विच इज़ 4. इफ़ एंगल 1 इज़ 53 डिग्री, एंगल 4 विल बी ऑल्सो 53 डिग्री. रीज़न बिहाइंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ये कौन से एंगल हैं एक दूसरे के? वर्टिकली ऑपोजिट. ठीक है जी. एंगल 1 अगर 53 है तो एंगल 4 भी कितना होएगा? 53, जस्ट बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ठीक है, अब मैंने आपको ऑलरेडी करवाया. देखो, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? वी वांट वैल्यू ऑफ QOR, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है. QOR यही एंगल है ना, QOR. ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है इस फिगर में. कौन सा एंगल हमने फाइंड करना है? POQ, ये वाला. इसके लिए हमने क्या करना है? इसको हमने हाइड कर लेना है. इतना पार्ट हमने क्या कर लेना? हाइड कर लेना है.
ठीक है। इस पार्ट को हमने क्या कर लेना है, इतने इतने पार्ट को हाइड कर लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन रही है, देयर इज़ अ वन स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम क्या करते हैं, इस स्ट्रेट लाइन को बना लेते हैं इधर, ठीक है जी। इस स्ट्रेट लाइन को मैंने इधर बना लिया। अब चेक करिए, नीचे वाले पोर्शन को हमने हाइड कर लेना क्योंकि उनकी वैल्यूज़ हमें नहीं चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर चेक करिए, यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है जी। एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 आपको कितना गिवन है 53 डिग्री, एंगल 1 कितना गिवन है 53 डिग्री, एंड वी हैव टू फाइंड एंगल 2 फाइंड करना है। तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे एंगल 2 को, एंगल 2 को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज़, ये कौन सी लाइन है, एक दैट इज़ अ वन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या करना है हमने, 2 एंगल्स बन रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनते होंगे उन एंगल्स का सम क्या होता है 180 के इक्वल। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 विच इज़ इक्वल्स टू, बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी किसके इक्वल होएगा 180 के, ठीक है जी। एंगल 1 आपको कितना गिवन है 53 डिग्री, एंगल 2 वी डोंट नो, ओके, विच इज़ इक्वल्स टू 180। ये कौन सा सिंबल है, प्लस का, जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता इट मीन्स देयर इज़ अ सिंबल ऑफ प्लस। ये प्लस वाला जो है, जो इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे जाके माइनस। अब नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, बट वी हैव टू डू सब्ट्रैक्ट 180 और 53 को हमने माइनस करना है, ओके। तो इट विल, दिस 0 विल टेक कैरी फ्रॉम दिस एंड इट विल बिकम 7। तो 10 माइनस 3 कितना होता है 7, एंड 7 माइनस 5 इज़ 2 एंड हेयर इज़ 1, ओके, विच बिकम्स, हम जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट हेयर 127, ओके 127। तो हम फाइंड क्या करना था, अब क्वेश्चन पे आते हैं, एंगल QOR, हेयर इज़ एंगल QOR विच इज़ ऑलरेडी आपको गिवन है, एंगल QOR जो एंगल 1 था वो आपको कितना गिवन है 53 डिग्री, ओके। एंड एंगल POQ, दिस इज़ एंगल POQ जो हमने फाइंड किया, ये आपको QOR गिवन है एंड POQ हमने फाइंड किया। POQ कैसे फाइंड किया हमने, बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, एंगल 2 हमारे पास कितना आया 127 डिग्री, यही है ना एंगल POQ जो हमने एंगल 2 निकाला है। एंगल 2 कौन सा है बेटा, POQ क्या हमारा जो हमने फाइंड करना था, POQ जो है, POQ एंगल किसके इक्वल है, ये वाला POQ एंगल, यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है 2। तो एंगल 2 की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है विच इज़ 127, दैट इज़ योर आंसर, एंड कीप दैट आंसर इन द स्क्वायर बॉक्स। जो भी आप आंसर फाइंड कर रहे हो उस आंसर को हमने क्या करना है, स्क्वायर बॉक्स में रखना है, सो दैट यू कैन गेट ईच एंड एवरी स्टेप्स मार्क्स। Step number 1, make the figure. Step number 2, whatever the values are given, write that and consider कर लेना है. Step number 3, whatever the values अपन हमें क्वेश्चन में बोला है वो हमने सॉल्व करना है. जैसे हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल प्रॉपर्टी लगाई, मस्ट प्रॉपर्टी इज़ मस्ट. इफ़ यू विल नॉट राइट डाउन प्रॉपर्टी योर मार्क्स विल बी डिडक्ट. देन another property and the last जो हमने आंसर फाइंड करना है, that keep that answer in the bracket, sorry in the square box.